ऑस्ट्रेलिया में गैर मुल्की सयाह ग्रेग और हैदर एक पियर पर पहुंचते हैं ताकि एक टीच डाइविंग टूर में हिस्सा ले सकें, जिसमें वो शार्क मछलियों के साथ तैराकी का तजुर्बा करेंगे। वहीं एक वेंडर रियो उन्हें खबरदार करता है कि पिछले टूर में एक शार्क ने एक कॉलेज स्टूडेंट की शर्मगाह खा ली थी, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करते। इसी वक्त टूर गाइड टकर आता है और इनसे कुछ सवाल करता है। वो ये जानकर मजाक करता है कि किसी को मालूम नहीं कि वो दोनों यहाँ आए हैं। ग्रुप टकर की किश्ती पर सवार हो जाता है और सफर के दौरान वो अपने बचपन से लेकर अब तक के शार्क से बचने वाले खतरनाक तजर्बा सुनाता है। उसके जिस्म पर एक बड़ा जख्म का निशान भी होता है। जब वो सही जगह पर पहुंचते हैं तो टकर पानी में चमकना शुरू करता है ताकि शार्क को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सके। हेदर बहुत घबराई हुई होती है और जीम वे पानी की सतह पर एक पंख नजर आता है तो वो डर कर फैसला करती है कि वो ये नहीं करेगी। टकर इसे सुकून देने के लिए मराकब कराने की कोशिश करता है और फिर अचानक बच्चों का मशहूर बेबी शार्क गाना गाना शुरू कर देता है। पहले तो हेदर चुप जाती है, लेकिन फिर हंस पड़ती है और रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद दोनों पानी में मौजूद पिंजरे में दाखिल होते हैं और टकर इन्हें नीचे उतार देता है। वहाँ हर तरफ शार्क होती हैं और हेदर इन तेज दांतों को देखकर घबरा जाती है। ग्रेग फौरन उसे तसल्ली देता है और दोनों मिलकर उन अजीम दरिंदों की खूबसूरती का मुशाहिदा करते हैं। चंद लम्हे बाद वो दोनों वापस किश्ती पर आ जाते हैं और हेदर इस तजर्बे पर बहुत खुश होती है। अचानक टकर चाकू निकालता है और ग्रेग को छुरी मारकर समंदर में फेंक देता है, जबकि हेदर चीख उठती है। अगले दिन अमरीकी सरफर जैफर साहिल पर लहरों से लुत्फानंदोज हो रही होती है। बाद में ग्रोसरी स्टोर में वो मोसेस को जंपर केबल्स मांगते हुए सुनती है, लेकिन वो दस्तयाब नहीं होती। मोसेस जैफर से पूछता है कि क्या इसके पास केबल्स हैं, लेकिन वो इनकार कर देती है। वो सस्ता सलारपी खरीद कर बाहर आती है, लेकिन जाहिर होता है कि इसने कप के अंदर आइसक्रीम छुपा रखी थी ताकि चोरी कर सके। जब वो वैन की तरफ जा रही होती है तो मोसेस उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे लिफ्ट नहीं देगी तो वो कैशियर को इसकी चोरी के बारे में बता देगा। जैफर मजबूरा मान जाती है। सफर के दौरान मोसेस बहुत बातें करता है और जैफर इससे तंग आ जाती है, इसलिए वो उसे चुप करवा देती है। जब वो आखिरकार मोसेस की गाड़ी तक पहुंचते हैं तो वो इसके सिर्फ ऑर्डर्स देखती है और दोनों के दरमियान सर्फिंग पर बात होने लगती है। जैफर को अंदाजा होता है कि मोसेस इतना बुरा नहीं है और मोसेस भी मानता है कि अगर जैफर ने उसे लिफ्ट ना भी दी होती तब भी वो कैशियर को कुछ ना बताता। जब वो मोसेस की गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो रेडियो ऑन हो जाता है और पता चलता है कि दोनों को एक जैसा म्यूजिक पसंद है। साथ वो जैफर के वैन में मुबाशरत करते हैं जो मोसेस के घर के बाहर पार्क होती है। बस तब मोसेस जैफर की फ़न की चाबी खिड़की से बाहर फेंक देता है। बाद में वो गपशप करते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। कुछ लम्हों बाद मोसेस नाश्ता बनाने के लिए घर में जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो वैन गायब होती है। फिर जैफर साहिल पर सर्फिंग के लिए तैयार होती है, लेकिन याद आता है कि वो अपनी फ़न की चाबी लेना भूल गई है। वो करीबी ट्रक में चाबी तलाश करती है और ट्रक के मालिक टकर से चूक जाती है। वो उसे अपनी इजाफी चाबी देता है और तारीफ करता है कि वो रात को अकेली सर्फिंग करने की हिम्मत रखती है। करके जाने के बाद जैफर को मोसेस का मैसेज आता है कि वो क्यों चली गई। वो कहती है कि वो सुबह जल्दी लहरों को पे करना चाहती थी, लेकिन जब वो मोसेस की शमूलियत की पेशकश पर हिचकिचाती है वो अचानक टकर इसके सर पर एक थैला डाल देता है। जैफर जद्दोजहद करती है, लेकिन टकर तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। फिर वो इसे एक इंजेक्शन देता है, इसके मुंह पर टेप लगाकर उसे सरफ बोर्ड केस में बंद करता है। फिर वो उसे अपने ट्रक पर ले जाता है और पियर पर पहुंचता है, जहां ड्यू का कुत्ता इस पर भौंकता है। टकर जैफर को अपनी किश्ती पर ले जाता है और कैद कर देता है। कुछ घंटे बाद मोसेस जैफर को तलाश करता है, लेकिन सिर्फ वीरान वैन मिलती है। वो उसे कॉल करता है, लेकिन जैफर का फ़ोन वैन में ही होता है। दूसरी तरफ जैफर एक कमरे में जागती है, इसके हाथ बेड से हथकड़ियों से बंधे होते हैं। वहाँ हेदर भी होती है और एक बाल्टी पेशाब के लिए रखी गई होती है। जैफर मदद के लिए चीखती है, लेकिन सिर्फ टकर ही सुन सकता है, जो नाश्ता करते हुए इस चीखवाऊ पुकार से लुत्फानंदोज हो रहा होता है। कमरे की दीवार पर जैफर एक और औरत का नाम देखती है, जिससे पता चलता है कि टकर ये सब काफ़ी ऐसे से कर रहा है। जैफर कुछ तलाश करती है ताकि हथकड़ी खोल सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता। हेदर बताती है कि इसके लिए कोई तलाश नहीं करेगा और जैफर इतराफ़ करती है कि वो भी उसी हालत में है। दूसरी तरफ मोसेस काम पर जाते हुए जैफर की वैन को टू होते देखता है। वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि ये वैन जैफर का घर है, इसलिए उस टाइम छोड़ देना मशकूक है। लेकिन जब पुलिस अफसर जैफर का पूरा नाम मांगता है तो मोसेस नहीं बता पाता, जिस वजह से रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती। हेदर रोती है कि वो कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगी। वो इतराफ़ करती है कि इसे अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो गैप ईयर ले। जैफर बताती है कि वो फॉस्टर होम्स में पली बढ़ी और ऑस्ट्रेलिया आई ताकि सब कुछ भला सके। वो जुइनी नाबालिगों की जेल में भी रह चुकी है। माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए जैफर एक लतीफ़ा सुनाती है और हैदर हंस पड़ती है। उसी लम्हे जैफर हैदर की बीकनी टॉप में अंडर वायर देखती है और इससे मानती है। हैदर टॉप उतार कर उसे दे देती है और जैफर कामयाबी से वायर निकाल लेती है, लेकिन जब वो हथकड़ी खोलने ही वाली होती है टकर कमरे में आ जाता है। वो इन्हें एक सैंडविच और पानी देता है। फिर जैफर के बहुत करीब बैठकर पानी में मौजूद शिकारियों पर बात करने लगता है।
टकर जैफर का पसीना चखता है और फिर कमरे से चला जाता है। जैफर हेडर को टॉप वापस उछाल देती है और लॉक खोलने पर काम शुरू करती है, लेकिन उसे चक्कर आ रहा होता है और वो वायर गिरा देती है। ऐसा लगता है कि टकर ने पानी में कुछ मिलाया था, क्योंकि हेडर बेहोश हो जाती है। फिर टकर वापस आता है, वायर उठा लेता है और इससे पहले कि जैफर भी बेहोश हो जाए, वो वायर इससे छीन लेता है। चंद लम्हे बाद जैफर आँख खोलती है तो खुद को किश्ती के डेक पर एक कुर्सी से हथकड़ी में बंधा हुआ पाती है, जहाँ टकर एक कैमरा और ला सीट कर रहा होता है। हेडर भी वहाँ होती है, लेकिन वो एक करेंट की जंजीर से बंधी होती है। टकर कहता है कि खुदा आसमान पर नहीं, बल्कि नीचे समंदर में है। वो बताता है कि इसने जैफर को सर्फिंग करते देखा था लिफ्ट, पर वो उसे बहुत जिंदा दिल और रूहानी लगी, बिल्कुल उसी तरह जैसी है इसका मशगूल वो भी उसे महसूस करवाता है। टकर हेडर के बालों की एक लट काटता है और फिर उसे जगाता है। हेडर घबरा कर चीखने लगती है। टकर शार्क मछलियों की शान वाव शौकत पर बात करता है और शिकायत करता है कि लोग उनके बारे में सिर्फ अफसाने ही सुनाते हैं। फिर वो करेन को एक्टिवेट करता है, जिससे हेडर आहिस्ता आहिस्ता पानी के ऊपर लटकने लगती है। वो उसे आधा जिस्म पानी से बाहर रखता है ताकि वो इसका चेहरा रिकॉर्ड कर सके जब शार्क उसे चीर फाड़ दी। चंद लम्हों में हेडर शार्क का नवाला बन जाती है और जैफर चीख चीख कर बेहाल हो जाती है। टकर कैमरा जैफर की तरफ मोड़ कर कहता है, यह है ज़मीन का सबसे शानदार शो। जब जैफर को दोबारा कमरे में लाया जाता है तो वो दीवार पर अपना और हेडर का नाम कुंदा करती है। उसी वक्त उसे दीवार पर एक ताज़ा रंग किया गया धब्बा नजर आता है, जिसे वो नौ डालती है। नीचे दर्जनों नाम छपे होते हैं, जिन्हें देखकर जैफर खौफजदा हो जाती है। खाने के कमरे में टकर खुशी खुशी शराब पीता है और नाचता है, क्योंकि कत्ल के बाद उसे एक अजीब सा नशा महसूस होता है। वो एक वीडियो टेप पर हेडर का नाम और इसकी कटी हुई लट रखता है और इसे एक अलमारी में रखता है, जहां इसके तमाम पिछले मुतासिरीन की टेप्स रखी होती हैं। वो एक नया टेप भी निकालता है और इस पर जैफर का नाम लिखता है। समंदर की गहराई में हेडर की लाश तैरती है। अगले दिन मोसेस सर्फिंग करने जाता है, लेकिन जैफर के बारे में फिक्रमंद होने की वजह से तवज्जो नहीं दे पाता। इसे चट्टानों के करीब एक टूटा हुआ सर्फ बोर्ड मिलता है और वो सोचता है कि शायद जैफर का कोई हादसा हुआ हो। फिर टकर जैफर के लिए नाश्ता लाता है, लेकिन वो ट्रे को लात मार कर गिरा देती है और इसे गालियां देती है। टकर अपने अमल का जवाब पेश करता है कि शार्क इको सिस्टम का हिस्सा हैं और इन्हें भी खाने का हक है, मगर जैफर इसकी मुसलसल बेइज्जती करती है। वो कहती है कि वो खुद को कोई अजीम दरिंदा समझता है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ एक कीड़ा है। ये सुनकर टकर का हुरूर टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जैफर नोट करती है कि पेशाब वाली बाल्टी में हैंडल लगा है, तो वो उसे तोड़कर अलग कर लेती है। शाम को टकर डिनर करते हुए अपनी पुरानी वीडियो देखता है। फिर वो नींद आवर दवा मिक्स करके एक सरनज में भर लेता है और जैफर के कमरे की तरफ बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो उसे इंजेक्शन लगाने लगता है, जैफर बाल्टी के हैंडल से इसकी गर्दन में छड़ा घोंप देती है, जिससे वो पीछे गिरकर बेड से टकरा जाता है। जैफर के पास इसकी चाबियां लेने और आज़ाद होने का मौका होता है, लेकिन बदकिस्मती से टकर होश में आ जाता है और इसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैफर दरवाजे की तरफ भागती है ताकि इसे बंद कर सके, मगर टिल्ट इसे रोक लेता है, इसलिए जैफर दोबारा भागती है। जब वो सीढ़ियों पर जाती है, टकर इसकी टांग पकड़ लेता है और इसे इंजेक्शन लगा देता है। जैफर इसे जोर से लात मारती है, जिससे वो गिरता है और वो कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ती है। वहाँ वो रेडियो से मदद के लिए पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो एक क्रूज शब्द देखती है और डेक पर जाकर चीखना शुरू करती है, लेकिन मौसीकी इतनी ऊंची होती है कि कोई नहीं सुन पाता। इसी लम्हे टकर चाकू के साथ जाहिर होता है। जैफर कैमरा उठाकर उसे समंदर में फेंक देती है ताकि इसे भटकाए। इसका ध्यान भटका है और जैफर समंदर में छलांग लगा देती है। वो तेजी से तैरने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस की दवा का असर होता है और वो बेहोश हो जाती है। इसलिए टकर को उसे दोबारा बाहर निकालना पड़ता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार जैफर को तलाश करना शुरू करती है। समंदर में सर्च ऑपरेशन देखकर मोसेस को अब ख्याल आता है। वो व्यू वॉच खोलता है, जो साहिल की लाइव फुटेज दिखाती है। वो पिछली रात का क्लब देखता है और वहाँ एक ट्रक को जैफर की वैन के साथ जाता देखता है। जूम करने पर उसे का एक्सपीरियंस ऑफ लोगो नजर आता है। वो फौरन इस कंपनी को ऑनलाइन तलाश करता है। इसी दौरान टकर पियर पर रुककर सामान लेने जाता है। जैफर कमरे में जागती है और मदद के लिए चीखने की कोशिश करती है, लेकिन इसके मुंह पर दोबारा टेप लगी होती है। जब तक मोसेस कंपनी का नंबर ढूंढ कर फोन करता है, टकर किश्ती पर मौजूद नहीं होता, इसलिए मोसेस एक पैगाम छोड़ देता है। टकर सुपर मार्केट से नया कैमरा खरीदता है। वापसी पर वो ट्रैफिक में फंस जाता है और इंतजार के दौरान उसे एक खूबसूरत सया नजर आती है जो इसका अगला शिकार हो सकती है। दूसरी तरफ मोसेस वेबसाइट से पता निकालकर पियर पर जाता है। वो किश्ती के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं। ढूंढ न आता। वो वापस जाने ही वाला होता है कि इसे फर्श के नीचे से एक हल्की आवाज़ सुनाई देती है। वो खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है। वो हाथ में लिए वो किश्ती के अंदर जैफर की आवाज़ की पैरवी करता है और बाद आखिर इसे कमरे में ढूंढ लेता है। वो इसके मुंह से टेप हटाता है तो जैफर कहती है कि पुलिस को फ़ोन करो और कोई चीज़ तलाश करो जिससे हथकड़ी खोल सके। मोसेस फौरन ऊपर की तरफ भागता है और 911 पर कॉल करता है। टकर उसे पीछे से मार कर गिरने पर मजबूर करता है। मोसेस पलट कर वार करने की कोशिश करता है,
लेकिन टक्कर इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। वो मोसेस का फ़ोन गिरा देता है और जब मोसेस दोबारा उठने की कोशिश करता है तो टक्कर उसे हुक से मारकर ज़ख्मी कर देता है। फिर वो उसे लात मारकर ज़मीन पर गिरा देता है। टक्कर फ़ोन दूर फेंक देता है। मोसेस एक बैग उठाकर टक्कर के मुंह पर मारता है, जिससे वो गिर जाता है और फिर उसे हुक से गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। वो कामयाबी के करीब होता है, मगर उसी लम्हे ड्यू नमूदार होता है और मोसेस को घुस बैठी समझकर बेहोश कर देता है। ड्यू ज़ेफर की आवाज़ सुनता है और इसकी सिमट जाता है। टक्कर हुक इसके सर में मारकर उसे कत्ल कर देता है। तभी वहाँ मौजूद होता है और मुसलसल भौंकता रहता है, जिस पर टक्कर उसे धमकाने के लिए गिरता है। फिर वो लड़कियों के कमरे का दरवाज़ा लॉक करता है और किश्ती को इंगमैन शॉलस नामी एक जजीरे की तरफ ले जाने का फैसला करता है। कुछ देर बाद मोसेस की आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर ज़ेफर के साथ हथकड़ी में बंधा हुआ पाता है। वो ज़ेफर से पूछता है कि वो मुबाशरत के बाद क्यों भाग गई थी। ज़ेफर झूठ बोलती है कि वो लहरें पकड़ने गई थी, लेकिन मोसेस सच जान लेता है और कहता है कि वो सिर्फ इसलिए डरती है क्योंकि वो खुद से नफरत करती है, मगर वो यकीन दिलाता है कि वो उसे ऐसे ही पसंद करता है जैसी वो है। इसी वक्त किश्ती रुक जाती है और टक्कर कमरे में आकर मोसेस को दोबारा बेहोश कर देता है। जब मोसेस को दोबारा होश आता है तो डेक पर ड्यू की लाश बराबर बंधा होता है और ज़ेफर कर्स से हथकड़ी में बंधी होती है। ज़ेफर रहम की अपील करती है, लेकिन टक्कर उसे नज़रअंदाज करता है। वो करेन को चलाता है और मोसेस को आहिस्ता आहिस्ता उस पानी की तरफ ले जाता है जहाँ शार्क पहले से मौजूद होती हैं। मायूस ज़ेफर अपनी जगह मोसेस को बचाने की पेशकश करती है, मगर टक्कर इसका मजाक उड़ाता है और अमल जारी रखता है। जैसे ही मोसेस पानी में पहुंचता है, टक्कर कैमरा लेने के लिए भागता है। ज़ेफर मोसेस को साकत रहने को कहती है और जब वो बिल्कुल हरकत नहीं करता तो शार्क इसमें दिलचस्पी खो देती हैं और वापस चली जाती हैं। गुस्से में आकर टक्कर मोसेस को वापस ऊपर लाता है और इसे कई बार चाकू मारकर दोबारा पानी की तरफ ले जाता है। उसके उनके कतरे पानी में गिरने लगते हैं, जिससे शार्क दोबारा आ जाती हैं। उसी लम्हे ज़ेफर की तलाश में एक हेलीकॉप्टर दूर से नजर आता है, जिस पर टक्कर मजबूरा अपनी मनसूबाबंदी रोक देता है और दोनों को दोबारा कमरे में बंद कर देता है। ज़ेफर को खदशा होता है कि मोसेस खून ज़्यादा बहने की वजह से मर जाएगा, इसलिए वो एक मुश्किल फैसला लेती है। वो अपने अंगूठे को इतनी ज़ोर से मोड़ती है कि वो अखड़ जाता है ताकि हाथ हथकड़ी से निकाल सके, लेकिन टक्कर उससे पहले ही आ जाता है, आना रखता है और कहता है कि ज़ेफर भी उसी की तरह शार्क है। टक्कर के जाने के बाद ज़ेफर दोबारा हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूठे का अखड़ना काफी नहीं होता। आखिरकार जब और कोई चारा नहीं बचता तो वो अपना अंगूठा चबाना शुरू कर देती है। उसी रात टक्कर नींद आवर दवा तैयार करता है और कमरे में आता है, मगर ज़ेफर का बेड खाली होता है और तकिए पर सिर्फ इसका चबाया हुआ अंगूठा पड़ा होता है। ज़ेफर चपने की जगह से बाहर आती है, दरवाज़ा लॉक करती है और कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ती है, जहां वो किश्ती स्टार्ट करती है। टक्कर इमरजेंसी हिच खोलकर फरार होता है और बिजली काट देता है, जिससे किश्ती रुक जाती है। ज़ेफर को करीबी जजीरे पर पार्टी की आवाज़ सुनाई देती है तो वो फ्लेयर ढूंढने लगती है। जैसे ही टक्कर करीब आता है, ज़ेफर इस पर फ्लेयर फायर करती है और भाग जाती है। वो किचन में जाकर खुद को बंद करती है और काउंटर पर चढ़कर छत के शीशे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही इसका हार्नस फंसता है, टक्कर दरवाज़ा तोड़कर आता है और इसे नीचे खींच लेता है। दोनों फिसल जाते हैं। ज़ेफर फ्राइंग पैन पकड़ती है और टक्कर चाकू। ज़ेफर इसका दिफा करते हुए पहले इसका हाथ चोरी से जख्मी करती है, फिर पेन मारकर उसे नीचे गिरा देती है और दोबारा भागती है। टक्कर डेक पर जाकर रोशनी ऑन करता है ताकि ज़ेफर को जजीरे की तरफ तैरते हुए देख सके। वो हार्पून लेने दौड़ता है, लेकिन ज़ेफर नज़रों से ओझल हो चुकी होती है, इसलिए वो स्पीड बोट में सवार होकर तेज़ी से पीछे जाता है। जब ज़ेफर साहिल तक पहुंचती है तो टक्कर इस पर छलांग लगाकर उसे दोबारा बेहोश कर देता है और किश्ती पर वापस ले आता है। जब मोसेस होश में आता है, वो कुर्सी से बंधा होता है और ज़ेफर समंदर के ऊपर लटकी होती है। टक्कर इस पर पानी फेंकता है ताकि वो होश में आ जाए, फिर मछलियों की बात करता है जो महीगैरों से लड़ती हैं। ज़ेफर के खून की वजह से पानी में एक शार्क आ जाती है, टक्कर उसे नीचे उतारना शुरू करता है और कैमरा ऑन कर देता है। जब शार्क करीब आती है, ज़ेफर उसे लात मारती है और वो दूर चली जाती है। गुस्से में आकर टक्कर हुक से शार्क को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क हुक छीन कर भाग जाती है। ज़ेफर वो हुक छुपा कर ले लेती है और करेन के हुक पर चढ़ने लगती है। शार्क दोबारा नीचे आती है। टक्कर ज़ेफर को डरा कर गिराता है और वो पानी में गिर जाती है, जहाँ वो शार्क को देखती है। वो कुछ लम्हे उसे देखती है, लेकिन चूंकि शार्क भी टक्कर के हाथों जख्मी हुई, वो ज़ेफर से हमदर्दी करती है और चली जाती है। ज़ेफर किश्ती पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और चुपके से हार्पून तलाश करती है। वो उसे टक्कर पर फायर कर देती है, जो पानी में गिर जाता है। फिर वही बड़ी शार्क वापस आती है और टक्कर को एक ही जसद में अपने जबड़ों में दबोच कर निकल जाती है, जैसे बदले में इंसाफ हो गया हो। सारा मंजर कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। हार्पून की रस्सी ज़ेफर को भी नीचे खींचती है क्योंकि वो हथियार थामी होती है, लेकिन वो उसे छोड़कर वापस किश्ती की तरफ तैरती है। वो फ्लेयर पकड़ती है और आसमान में फायर करती है, साथ ही चीख कर मदद मांगती है। जल्द ही जजीरे पर मौजूद एक किश्ती हारन बजाती है, ये ऐलान करते हुए कि वो आ रही है। फिर ज़ेफर बेहोश मोसेस को चेक करती है और गड़गड़ाती है कि वो जाग जाए, क्योंकि अब वही इसका वाहिद सहारा है।
اسے سانپ کھول کر کہتا ہے، مجھے معلوم تھا، یقیناً سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔